जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। ओम दीनदयाल विधि संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी आशुतोष तुम अवधर दानी आरति हरहु दीन दनुजानी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवमुषु दशरथय जिर विहारी पवनतनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को हरिओम प्रणाम। जय श्री राम। आप सभी को आने वाली दीपावली बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आप और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपके पूरे घर परिवार को हार्दिक शुभकामना। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, परमात्मा श्री राम की कृपा बनी रहे, गणेश भगवान की विशेष कृपा बनी रहे या आप सुख समृद्धि प्राप्त करें, धन धान्य का आपका घर पूरा परिवार भरा रहे, बिजनेस व्यापार में वृद्धि हो, आपके रोजी रोजगार में वृद्धि हो। इस प्रकार से मैं भी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आइए हम आज चर्चा करते हैं दीपावली महापर्व को कैसे, इस प्रकार से कैसे आराधना करनी चाहिए। तो अमावस्या महापर्व पे जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कार्तिक की अमावस्या, कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है कार्तिक की, उस पर हम दीपावली महापर्व को मनाते हैं। और इसमें भी जैसा कि मैंने आप चली वीडियो बना रखा है, उसमें आप जाकर दे सकते हैं। कई कारण हैं कि आप भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए भी हम लोग दीपावली का उत्सव मनाते हैं। और वामन देव, दक्षिण भारत में वामन देव का अवतार हुआ था राजा बलि के यहाँ, उन्होंने उसके कारण भी हम लोग दीपावली का उत्सव मनाते हैं। और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध करके दीपावली के दिन यानी कार्तिक अमावस्या के दिन ही अयोध्या में वापसी किया था। राज्याभिषेक हुआ था भगवान श्री रामचंद्र जी का, इसलिए हम लोग यह दीपावली का उत्सव मनाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, गणेश का पूजन, लक्ष्मी गणेश का पूजन विशेष करते हैं। इसलिए कि परमात्मा श्री राम जी का आगमन हुआ था। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, तो परमात्मा आ चुके हैं। जैसा कि अभी हम लोग 1 वर्ष पहले तक ये तकलीफ थी कि पर भगवान श्री राम का अयोध्या में कब आएंगे, अयोध्या में कब उनकी मंदिर बनेगी। तो मंदिर आप सब लोगों ने देख ही लिया है कि अब की बार श्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब की बार रामलला को बैठा रखा है। तो हमारा और हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाने का पूरा अधिकार है और करना ही चाहिए। अधिकार क्या, हमारा पूरा हक है। हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम बढ़ चढ़ के अच्छे से यह पूजा करनी चाहिए। और दीपावली का आते ही भैया एकदम शरीर में पूरा उत्तेजना आ जाती है ना। संचार क्रांति एक प्रकार से कह सकते हैं। दीपावली बहुत ऐसा त्यौहार है कि सबके यहाँ सुख समृद्धि आती ही आती है, बड़ी मन में प्रसन्नता रहती है। दीपावली आने वाली है, दीपावली आ भी जाती है, दीपावली बहुत नज़दीक आ चुकी है। आइए हम चर्चा करते हैं दीपावली दिन क्या क्या कैसे पूजन करनी चाहिए। तो जैसा कि सब आप जानते ही हैं, आपके घर परिवार में पूजन होता ही है कि दीपावली के दिन विशेष साफ सफाई का विशेष ध्यान, घर मकान इत्यादि की साफ सफाई कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद माता तुलसी की विशेष पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक महीना भी चल रहा है। और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के तुलसी माता को दीपक जलाएं। उसके बाद गौरी गणेश इत्यादि की पूजन करके, नवग्रह इत्यादि का पूजन करके भगवान आपके घर में जो भी देवता हैं, शालिग्राम हो तो उनका स्नान वगैरह कराइए, भगवान कृष्ण का स्नान कराइए, भगवान श्री रामचंद्र जी का स्नान कराइए और भगवान रामचंद्र जी का विग्रह लेकर के घर में रखिए, क्योंकि परमात्मा पूरे परिवार के साथ राज्याभिषेक हुआ था। राम आज के दिन सिंहासन पे आरूढ़ हुए थे अयोध्या में, बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी। उसी पर एक तो सात्विक, दूसरा तामसिक, तो हो सके तो सात्विक ही प्रयोग या पूजन करना चाहिए। तामसिक पूजा तो जो तंत्र इत्यादि विद्याओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अमावस्या होती है कार्तिक अमावस्या के दिन। ये जिन तंत्र विद्याएं इत्यादि जो साधक होते हैं वो रात्रि पहर में साधना भी करते हैं। और जो सात्विक होते हैं,
सात्विकता के ढंग से यही करना चाहिए कि दीपावली के दिन बढ़िया स्वच्छता, अच्छे से कपड़े पहने, गहने इत्यादि माताएं श्रृंगार कर सकती हैं बढ़िया से, और पुरुष वर्ग भी अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं। हो सके तो कुर्ता पैजामा पहन लें, धोती कुर्ता पहन लें, और अथवा तो शर्ट पैंट भी पहन करके आप बढ़िया से साफ सफाई से रहिए। घर मकान में कोई किसी प्रकार की गंदगी न हो। और बच्चों को घुमाने ले जाइए। बच्चों को पटाखा इत्यादि भी जो बच्चे लेते हैं, वैसे पटाखा कम ही फोड़ें, मेरा तो ऐसा मानना होता है। प्रदूषण न करें तो ज़्यादा अच्छा है, प्रदूषण कम करना चाहिए। बच्चों को शॉपिंग कराइए, घर परिवार में जितना हो सके बढ़िया सजाइए घर मकान को, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन होता है, माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इसलिए हमारे घर परिवार को, घर मकान को बढ़िया स्वच्छ साफ रखना चाहिए। देखिए भैया, जिस प्रकार अपने शरीर का स्वच्छता रखती महादेवी हैं, उनकी आदि हैं, तो वो स्वच्छता ज़्यादा पसंद करती हैं, किसी प्रकार की गंदगी नहीं पसंद करती हैं। इस प्रकार से पूरे मकान को, घर को हमारा हर तरीके से दरवाज़ा, घर, मकान, कोना कतरा सब एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। किसी प्रकार की कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। बढ़िया साज सज्जा के ढंग से सजा देना चाहिए घर मकानों को, आगे का पीछे का लाइटिंग वगैरह करके सजा देना चाहिए। और पूजन का विधान यही है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है, आप देख सकते हैं जाकर के पिछले वीडियो में। षोडशोपचार या पंचोपचार से सायंकालीन विशेष करके घर परिवार बच्चों के साथ मिलकर के पूजन करें, अथवा तो आप प्रातःकालीन भी पूजन कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, अथवा तो दोपहर 12 बजे भी आप पूजन कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे का ऐसा इसलिए मान्यता ज़्यादा होती है कि अभिजीत मुहूर्त होता है, जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म दिन में 12 बजे हुआ था, इसलिए इसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अकाट्य है ये, इसका कोई काट्य नहीं है। तो हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार का आनंद लेना चाहिए। घर परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ कहीं घूमने टहलने जाएं, अगर हो सके तो समय घूमने टहलने में दे करके घर परिवार नहीं देना चाहिए। पूरे घर परिवार को मिल करके यह त्यौहार का पूरा आनंद लेना चाहिए। और इस दिन विशेष करके अमावस्या बहुत ही पूजनीय होती है, कार्तिक अमावस्या। तो कार्तिक अमावस्या के दिन गणेश लक्ष्मी का विशेष पूजन बताया गया है। सायंकालीन में आप गणेश लक्ष्मी का पूजन करेंगे। गणेश लक्ष्मी का पूजन करने के बाद नवग्रह इत्यादि का पूजन कर लीजिए, कलश बैठा लीजिए। अगर नहीं है तो केवल लक्ष्मी गणेश का पूजन कर सकते हैं। श्री रामचंद्र भगवान का पूरे परिवार के साथ आरूढ़ हुए थे, राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी का भी आप पूजन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। और षोडशोपचार अथवा पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं। थाली में इस दिन आप आज खील बतासे पिलाए जाते हैं, बतासे इत्यादि ले जाते हैं मार्केट में। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि बचपन में वो हाथी घोड़े इत्यादि बने होते हैं, वो ला करके चढ़ाते हैं, रेवड़ी चढ़ाते हैं। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बता रखा है कि आज के दिन गणेश लक्ष्मी का विशेष पूजन का महत्व है। और हो सके तो आप धनतेरस दिन वाले ही या आज दीपावली के दिन भी आप गणेश लक्ष्मी की हो सके तो चांदी की प्रतिमा ले आइए, अथवा तो मिट्टी की, चीनी मिट्टी की जो भी प्रतिमा हो वो प्रतिमा ले आ करके एक बढ़िया से आसन पर बैठाएंगे। और उसके बाद प्रथम गणेश भगवान का पूजन करेंगे। गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को स्नान कराएंगे, 4 बार स्नान कराएंगे, चम्मच इत्यादि लेकर के 4 बार स्नान कराइए। स्नान के बाद पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये मिला करके आप मिला लीजिए, उसको पंचामृत तैयार कर लीजिए। पंचामृत तैयार करने के बाद उसे पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचनद्यः सरस्वतीम पिबन्ति सस्वतः सरस्वती पंचदासोदेशे भवसदे, अथवा तो ऋट पंचामृत स्नानं समर्पयामि जरूर बोलेंगे, है ना। पाद्योपाद्यम 4 बार स्नान कराएंगे तो पाद्योपाद्यम जलम समर्पयामि, मुखयाजम जलम समर्पयामि, हस्तोपयाम जलम समर्पयामि, सर्वांगी स्नानि जलम समर्पयामि, है बोल के 4 बार स्नान कराएंगे गणेश लक्ष्मी का। उसके बाद आप जो है पंचामृत से स्नानेंगे। पंचामृत समर्पयामि, पंचामृत स्नान से कराने के बाद शुद्धोक स्नानम जलम समर्पयामि, शुद्धोक स्नान कराएंगे। शुद्धोक स्नान कराने के बाद उनको गंध लगाएंगे और वस्त्र पहनाएंगे। पहले तो वस्त्रम समर्पयामि, आपके पास कलावा हो, कलावा अथवा तो कोई वस्त्र आप लाए हो तो वस्त्र आप धारण करा सकते हैं। गणेश जी को पीला वस्त्र, पीली पीताम्बरी या धोती भी चढ़ा सकते हैं। और माता लक्ष्मी को आप साड़ी, लाल रक्तवर्ण की लाल साड़ी आप चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। और
आम गंधर्वा, गंध लगाइए, अक्षत लगाइए, वस्त्र पहनाने के बाद वस्त्र, उसके बाद जनेऊ गणेश भगवान को चढ़ा दीजिए, उसके बाद टीका लगाइए बड़े प्यार से भाव से, गंधम समर्पयामि, उसके बाद अक्षतानि समर्पयामि। गणेश और लक्ष्मी को दोनों के साथ साथ भी पूजन कर सकते हैं, तो अलग अलग भी पूजन कर सकते हैं। और चंदन लगाइए, और चंदन के बाद अक्षत लगाइए, अक्षत के बाद आप जो है पुष्प की माला लाए हों तो बढ़िया से पुष्प की माला पहना सकते हैं, अथवा तो पुष्प अर्पण कर सकते हैं। पुष्प में माता लक्ष्मी को मैंने बता रखा है, जैसे कि कमल का पुष्प हो तो कमल का पुष्प चढ़ाएंगे, अथवा तो गुलाब का पुष्प चढ़ाइए, बहुत माता लक्ष्मी को ज़्यादा प्रिय होता है। तो लाल फूल चढ़ा दीजिए। लाल फूल चढ़ाने के बाद गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाएंगे, और माताओं को दुर्वा नहीं चढ़ता, दुर्वा माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाएंगे, गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाएंगे। दुर्वा चढ़ाने के बाद बेलपत्री चढ़ाएंगे। बेलपत्री के चढ़ाने के बाद आप जो है अबीर गुलाल चढ़ाएंगे। अबीर गुलाल चढ़ाने के बाद आप इत्र सिंट चढ़ाएंगे। सिंट चढ़ाने के बाद आप जो है फिर से धूप दीप दिखाएंगे। धूपम समर्पयामि दीपम दर्शयामि। पूजन के समय घी का दीपक जला लेना अच्छा है, अथवा तो काला तिल का दीपक लगा सकते हैं आप। धूप दीप चढ़ाएंगे। धूप दीप चढ़ाने के बाद आप जो है नैवेद्य लगाएंगे, हाथ धो करके नैवेद्य लगाएंगे। नैवेद्य में जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आपका सामर्थ्य हो, अथवा तो आज दीपावली है, सभी लोग मिष्ठान वगैरह ले ही आते हैं, तो दोनों में या किसी थाली या पात्र में ले करके आप नैवेद्य लगा सकते हैं। नैवेद्य में आप फल फूल रख दीजिए, मिठाई रख दीजिए, खील बतासे लाए होंगे, खील बतासे रख दीजिए, और हाथी घोड़े इत्यादि जो ले आए होंगे वो लगा दीजिए। रेवड़ी होती है, रेवड़ी लगा दीजिए, जो बढ़िया से एक थाली सजा करके उसमें रख के एक फूल रख दीजिएगा, इलायची लौंग रख दीजिए। और माता लक्ष्मी के लिए विशेष आप लाएंगे 11 कौड़ी ले आइए, अथवा तो 7 कौड़ी ले आइए। कौड़ी भी एक दोने में रख देंगे, और कमल गट्टा होता है, कमल गट्टा रख दीजिए, और धनिया थोड़ा सा रख देंगे, और हल्दी गांठ 11 7 इस प्रकार से हल्दी गांठ भी रख देंगे। इस प्रकार से आप माता लक्ष्मी के सामने ये सारी चीज़ें रख करके माता लक्ष्मी को भी आप भोग लगाएंगे। माता लक्ष्मी के लिए खीर विशेष पसंद होता है, माता लक्ष्मी के लिए हो सके तो खीर भी आप पका के भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप नैवेद्य लगा लेंगे। नैवेद्य लगाने के बाद आप जो है फल का स्पर्श करके माता या गणेश भगवान या माता लक्ष्मी को दिखाएंगे कि मैं फल भी लाया हुआ है। ऋतु फलम समर्पयामि भावना से। तांबुल पत्र, अगर पान लाए हो तो पान में इलायची लौंग डाल करके आप चढ़ा सकते हैं। तांबुल पत्रम समर्पयामि। यथाशक्ति यथाभक्ति द्रव्य दक्षिणा, द्रव्य दक्षिणा का विशेष महत्व है, तो आप द्रव्य दक्षिणा भी आप रख सकते हैं, अथवा तो चांदी का सिक्का लाए हों, चांदी का सिक्का चढ़ा दीजिए। सोने का सिक्का लाएं, सोने का सिक्का भी चढ़ा सकते हैं। और अब कुबेर देवता का भी आप पूजन करेंगे। कुबेर देवता का भी पूजन इसी विधान से करेंगे जैसा हमने अभी बताया है। और धनवंतरी यानी धन, यहाँ पे थोड़ा सा एक पात्र में या कहीं अलग से जो है आप पैसा रुपया रखे होंगे एक स्थान, उस पर आप धन की पूजा कर लेंगे। धनवंतरी का उनका भी यही जो है विधि विधान है। कुबेर देवता और धनवंतरी का पूजन कर लीजिए। और श्री राम भगवान का पूजन कर लेंगे। षोडशोपचार अथवा तो पंचोपचार। पंचोपचार में क्या होता है? गंध अक्षत पुष्प, है ना, गंध अक्षत पुष्प, धूप दीप है, नैवेद्य, इसको हम पंचोपचार कहते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया उसको षोडशोपचार कहते हैं। सूरत प्रकार से द्वारा किया जाता है, अलग अलग वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, इस प्रकार हम उसको षोडशोपचार कहते हैं, अथवा तो हम पंचोपचार से भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद बढ़िया विधि विधान से सब परिवार के साथ आरती गाएंगे। और बच्चों की पुस्तकें यदि हों तो बच्चों की पुस्तकी लेखनी सब पे गंधाक्षत पुष्प चढ़ा देंगे। अगर आपके व्यवसायीकरण है तो आपके यहाँ कोई खाता बही होगा, खाता बही का भी पूजन कर देंगे। और जो उद्योग वाले हैं वो उद्योग मशीनरी इत्यादि का भी पुष्प चढ़ा सकते हैं, उनके नाम से एक दोने में रख करके मशीनरी को भी चढ़ा सकते हैं। स्वस्तिक वगैरह बना देंगे। गाड़ी का भी पूजन कर ले, वाहन का भी पूजन किया जाता है, वाहन में भी जा करके स्वस्तिक इत्यादि बना करके पूजन कर सकते हैं। आपके पास मोटरसाइकिल हो, कार हो, जो भी वाहन हो उसका भी पूजन करना चाहिए। और बच्चों के मैंने बताया कि पुस्तक हो और लेखनी इत्यादि को दवात का इत्यादि का पूजन किया जाता है विधि विधान से, बढ़िया से शांत मन से इसे भी पूजा करके करना चाहिए। उसके बाद दीप पूजन आता है। जो दीप आप सब जगह लगाते हैं उस पर भी दीप को भी गंधाक्षत पुष्प दीप देवताभ्यो नमः करके बोल करके सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, उस पर भी गंधाक्षत पुष्प से पूजन करेंगे। और वह दीपावली वाले दिन तो
हुआ था। पूरी अयोध्या नगरी क्या पूरा भारतवर्ष ही सजाया गया था इस खुशी में कि भगवान राम का प्रकट हुआ है। और आज के दिन भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, इसलिए पूरे घर मकान को सजाया जाता है। तो आप दरवाजे पर, बाहर के दरवाजे पर और जहाँ जहाँ भी आपके घर में दरवाजे हैं, सभी दरवाजे में एक दीपक लगा लेंगे। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा किसी प्रकार से आग वाग लगने का पौधे इत्यादि में डर न हो। और सब जगह दीपक लगाएंगे तेल से, सरसों का तेल का दीपक लगाएंगे। पहले आप दीपक बत्ती बना लेंगे, उसे हो सके तो खड़ी बत्ती बनाए, नहीं तो ईंटी बत्ती भी बना सकते हैं। तो पूर के ऐसे बट करके आप दीपक को छोटा छोटा लगा करके मिट्टी का दीपक, उसमें आप तेल डाल के बढ़िया प्रज्वलित कर लीजिए। और दीपक से दीपक को स्पर्श करके नहीं, एक दीपक लेगा, कैंडल पकड़ा लीजिए, कैंडल से सब जो है दीपक में आप लगा सकते हैं। ये नहीं कि एक दीपक लगा दिया दूसरे दीपक में दीपक से पकड़ना, नहीं, वैसा नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। दीपक से दीपक नहीं पकड़ानी है। बढ़िया तरीके से आप पूरे चारों तरफ अपने दीपक लगाएंगे और उजाला करेंगे, प्रकाशमय करेंगे। जिस प्रकार से दीपक को लगाया जाता है, यही प्रार्थना किया जाता है देवी देवता, जिस प्रकार से आप पूरे संसार को अंधेरे से प्रकाश तरफ ले जाते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बरकत हो, प्रकाश हो, हमारा जीवन भी हमेशा प्रकाशमान रहे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, कोई दिक्कत न हो, कोई कष्ट न हो, आय व्याधि इत्यादि से दूर रहे, हमारा घर परिवार इत्यादि से हमेशा भरा रहे, हमारे रोजी रोजगार में वृद्धि हो। इस प्रकार से सभी देवताओं से भी प्रार्थना करनी है और देव देवता से भी प्रार्थना करके दीपक लगाना है। अब बात आती है कि जब हमने पूजन कर लिया, उसके बाद दीपक वगैरह लगा लिया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो सबको आशीर्वाद लेना चाहिए, नहीं है तो फोन करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और बच्चों के साथ में इंजॉय भी करिए, आप आनंद भी लीजिए। पटाखे इत्यादि जो छोटे पटाखे इत्यादि होते हैं, उसका भी आप बढ़िया से फोड़ के आनंद ले सकते हैं। अगर जो साधना करनी हो तो आप रात्रि पहर किसी भी को भी ले लीजिए, विशेष हनुमान जी की साधना कर लीजिए तो अति उत्तम है। 51 या 108 हनुमान चालीसा पाठ कर लीजिए, नहीं तो माता लक्ष्मी का विशेष आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अथवा तो श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलालये प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं क्लीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जब आप कमल गट्टा की माला से 108 कर सकते हैं, अथवा तो 10 माला, 11 माला, 21 माला, 51, जितना आपका सामर्थ्य हो, आसन लगा के आप भगवान को विराजमान किया, जहाँ पे भगवान का आपने पूजन किया है, वहाँ पे बैठ करके आप बड़े भाव से पूजन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। और हनुमान जी को 108 हनुमान चालीसा सुना सकते हैं। अथवा तो रामचरितमानस में एक पंचम सोपान आता है सुंदरकांड, बहुत ही श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड का भी आप पाठ कर सकते हैं। यह परमात्मा को बहुत प्रिय है, जिसमें सभी का इसमें जो है नाम आया है, सबका चैतार्थ आया है। हनुमान जी महाराज का विशेष चैतार्थ हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है, इसलिए सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ हमारे लिए बहुत हितकारी होता है। वैसे तो पूरी रामचरितमानस ही पाठ करना चाहिए, इतना सामर्थ्य कहाँ होता है कि रामचरितमानस का समय होता है हमारे पास, रामचरितमानस का नहीं पाठ कर सकते, इसलिए सुंदरकांड का पाठ करने में बहुत हितार्थ होता है ना। अब विशेष सावधानी क्या करेंगे कि यहाँ भी अगर दक्षिण दिशा में जो दीपक लगाएंगे, उस दीपक के नीचे काला तिल रख देंगे। और जो दक्षिण दिशा में अपने पितरों के निमित्त यहाँ भी अगर दीपक लगाते हैं तो सबके नीचे आप काला तिल लगा के रख देंगे दीपक। और बाकी सब जगह आप चावल रख करके उसके ऊपर दीपक आप रख सकते हैं। और 5 दीपक जो आपके पूर्व दिशा में आप लगाते हैं, तो उन 5 दीपक में 5 लौंग रख दीजिएगा और एक लौंग में अपनी कामना भी रखते चलेंगे। 5 दीपक लगा देंगे तो 5 दीपक में जो बीच का लौंग होता है, बीच का दीपक लगाएंगे, 2 इधर लगाएंगे और 2 इधर लगाएंगे, 2 इधर लगाएंगे। बीच का जो दीपक लगाएंगे 5 दीपकों में, वो पूर्व दिशा में लगाएंगे। और पूर्व दिशा में लगाने जितना बड़ी आपका छत हो, विशेष 5 को ही लेना है। 5 के बाद आप दीपक कितना लगाते हैं लगवाते हैं, लेकिन जो 5 दीपक है उसमें एक में एक लौंग रख देनी है। फूल वाली जो लौंग होती है वो लौंग रख के अपनी प्रार्थना बोल देनी है। उसके बाद आप जो विशेष बीच वाली होती है उसमें उसमें 11 लौंग रखिएगा। 11 लौंग डाल करके, और हो सके तो उसको थोड़ा सा सिंदूर से कलर करके तब रखेंगे। तो ये कर दीजिएगा तो आपकी सभी मनोकामना जो इस कामना से आप पूजा कर रहे हैं, इस सुख समृद्धि पाने के लिए या बिजनेस व्यापार रोजी रोजगार इत्यादि जो भी आपके तकलीफ हो, किसी प्रकार का संकट इत्यादि पड़ा हो, तो
तामसिक नहीं, सात्विक ही पूजा करें। सात्विक पूजन करने से ही परमात्मा का विशेष कृपा बरसाता है, क्योंकि तामस के साथ साथ गुरु की आवश्यकता होती है। इसके लिए कोई योग्य गुरु हो तभी आप तामस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं, कोई साधना कर सकते हैं। बगैर गुरु का मैं नहीं कहूँगा कि आप कोई साधना प्रारंभ करें अकेले, क्योंकि इसमें खतरा भी होता है ना। इसलिए आप सात्विक पूजन करिए, सात्विकता से ही परमात्मा रिझ जाते हैं। बस ये है कि हम पूजन कर कैसे रहें, हमारा मन भी निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र भाव से आए थे और परमात्मा की शरणागति किए थे, जिससे आप सभी जानते हैं। और आज के दिन विशेष उत्सव हम लोग आनंद के सागर में आनंद लेते हैं, मनाते हैं। दीपावली का उत्सव विशेष रामचंद्र जी अधर्म पे धर्म का विजय हुआ था, धर्म का विजय पताका फहराया था। अयोध्या में प्रभु राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, सिंहासन पे आरूढ़ हुए थे। तो इसी शब्दों के साथ मैं भी आप सभी को यही प्रार्थना करूंगा परमात्मा के चरणों में कि माता लक्ष्मी गणेश की विशेष कृपा बनी रहे, घर परिवार में आपकी विशेष